नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आप सभी का स्वागत है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में RTA कहते हैं, उन्होंने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है जो कि डिलीवरी बाइक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फैसला कहता है कि अब डिलीवरी वाली मोटरसाइकिलें सड़कों पर 5 साल तक चल सकती हैं, पहले से ज्यादा समय के लिए। लेकिन इसके लिए कुछ नई शर्तें हैं, जैसे कि एक स्पेशल इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है ताकि बाइक सुरक्षित और काम करने लायक बनी रहे। ये खबर हाल ही में आई है और दुबई में डिलीवरी सर्विस करने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। चलिए हम पहले समझेंगे कि RTA क्या है और क्यों ये फैसला लिया गया है। फिर डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे काम करेगा, क्या फायदे हैं और इससे जुड़ी अन्य बातें भी करेंगे। तो दुबई एक बहुत ही व्यस्त शहर है जहां लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान मंगाते हैं, जैसे कि खाना, ग्रोसरी या फिर अन्य चीजें। यहाँ डिलीवरी बाइक्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होता है और बाइक्स जल्दी डिलीवरी कर सकती हैं। पहले इन बाइक्स की रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4 साल तक वैलिड होती थी, मतलब कि 4 साल बाद उन्हें रिटायर करना पड़ता था या फिर नई बाइक खरीदनी पड़ती थी। लेकिन अब RTA ने कहा है कि अगर आपकी बाइक अच्छी कंडीशन में है तो 5वें साल के लिए रिन्यूअल कराया जा सकता है। इसके लिए एक टेक्निकल इंस्पेक्शन होगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। ये इंस्पेक्शन ऑप्शनल है, मतलब अगर कंपनी चाहे तो करवा सकती है, जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए हो। लेकिन अगर करवाते हैं तो पास हो जाती है अगर बाइक, तो फिर 1 साल और ज्यादा चला सकते हैं। ये फैसला दुबई की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए है क्योंकि डिलीवरी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में डिलीवरी कंपनियां और बाइक्स की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। लोग घर बैठे सब कुछ मंगाते हैं, जैसे कि उबर ईट्स, तलाबल या अन्य ऐप से। इससे रोजगार भी बढ़ता है और लोगों की जिंदगी आसान होती है। लेकिन साथ में सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि बाइक्स तेज चलती हैं और एक्सीडेंट का खतरा रहता है। इसलिए RTA ने ये शर्त रखी है कि बाइक को चेक करवाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्शन में बाइक के ब्रेक्स, टायर्स, इंजन, लाइट्स और अन्य पार्ट्स को चेक किया जाएगा ताकि पता चले कि वो डिलीवरी के लिए फिट है भी या फिर नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो जाएगा। कंपनीज को RTA की वेबसाइट पर जाना होगा, अपना कॉर्पोरेट अकाउंट से लॉगिन करना होगा, फिर डिलीवरी बाइक्स ऑपरेशनल लाइफ एक्सटेंशन सर्विस चुननी होगी। वहां पर वो अपनी बाइक की लिस्ट देख सकते हैं जो कि 4 साल पूरे कर चुकी है। फिर इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा और डेजिग्नेटेड सेंटर्स पर ले जानी होगी। ये प्रोसेस आसान है और क्विक है ताकि कंपनियों को परेशानी ना हो। अब फायदों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि कंपनियों को नई बाइक खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे उनके खर्चे बचेंगे। एक बाइक की कीमत हजारों दिरहम होती है, तो अगर 1 साल और चल जाती है तो बहुत ही ज्यादा बचत होती है। दूसरे राइडर्स की सेफ्टी बढ़ेगी क्योंकि सिर्फ अच्छी कंडीशन वाली बाइक ही चलेंगी। तीसरे, कस्टमर को बेहतर सर्विस मिलेंगी क्योंकि कंपनियां ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी। चौथा, पर्यावरण को फायदा होगा क्योंकि कम नई बाइक्स बनेंगी, मतलब कम पॉल्यूशन होगा। दुबई सरकार हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करती है, तो ये फैसला उसी दिशा में है। RTA के डायरेक्टर खालिद मोहम्मद सालेह ने कहा है कि डिलीवरी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और ये इनिशिएटिव उस ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। उन्होंने बताया कि इससे सेफ्टी बेहतर होगी, कॉस्ट कम होंगे और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दुबई की इकोनॉमी में डिलीवरी सेक्टर का बड़ा रोल है और ये लोगों की डेली लाइफ को आसान बनाता है। अब RTA ने सिर्फ ये फैसला ही नहीं लिया है, बल्कि डिलीवरी सेक्टर के लिए कई अन्य इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि डिलीवरी राइडर्स के लिए स्पेशल स्टे एरियाज जहां वो आराम कर सके, चार्जिंग स्टेशंस ताकि थकान कम हो, डेजिग्नेटेड लेंस सिर्फ बाइक्स के लिए और येलो नंबर प्लेट ताकि वो आसानी से पहचाने जा सके। ये सब चीजें सेफ्टी बढ़ाने के लिए हैं। उदाहरण के लिए 2025 से एक नया रूल आया था कि डिलीवरी बाइक्स हाई स्पीड लेंस में नहीं चल सकती हैं, जैसे कि 5 लेन वाली रोड्स पर लेफ्ट की 2 लेन्स में नहीं चल सकेंगी। इससे एक्सीडेंट कम होंगे। दुबई में ट्रैफिक बहुत है, हाई राइज बिल्डिंग्स, टूरिस्ट और बिजनेस हब्स हैं। यहाँ डिलीवरी राइडर्स दिन रात काम करते हैं, कभी गर्मी में कभी रात में, इसलिए उनकी सेफ्टी जरूरी है। अब सोचिए, अगर बाइक पुरानी हो लेकिन अच्छी कंडीशन में हो तो क्यों ना चलाई जाए। ये फैसला उसी सोच पर आधारित है। कंपनियां अब प्लानिंग कर सकती हैं कि अपनी फ्लीट को कैसे मैनेज करें, जैसे कि एक कंपनी के पास 100 बाइक्स हैं तो अगर 20 4 साल वाली हैं तो वो इंस्पेक्शन करवाकर उन्हें 1 साल और यूज कर सकती हैं। इससे उनका बिजनेस ग्रो करेगा। दुबई में कई कंपनियां हैं जैसे कि
डिलीवरू, नाउन आदि जो इस फैसले से खुश होंगी। अब विस्तार से समझते हैं कि इंस्पेक्शन में क्या क्या चेक होता है। हालांकि एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं बताई गई हैं, लेकिन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुसार ब्रेकिंग सिस्टम को चेक किया जाएगा कि वो ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। टायर्स की ग्रिप देखी जाएगी क्योंकि दुबई की रोड्स पर स्पीड ज्यादा होती है। इंजन की कंडीशन, एग्जॉस्ट, लाइट्स, हॉर्न और बाकी सारी चीजें चेक की जाएंगी। अगर कोई पार्ट खराब है तो उसे रिपेयर करवाना पड़ेगा। ये इंस्पेक्शन आरटीए के अप्रूव्ड सेंटर्स पर होगा जहां ट्रेंड स्टाफ होगा। कंपनीज को फीस देनी होगी, लेकिन वो नई बाइक की कॉस्ट से कम होगी। अब बात करें राइडर्स की, तो राइडर्स ज्यादातर एमिग्रेट से होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। वो हार्ड वर्क करते हैं। अगर बाइक अच्छी होगी तो उनका काम आसान होगा, कम ब्रेकडाउन होंगे, इससे उनकी इनकम स्टेबल रहेगी। कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि डिलीवरी टाइम पर काम करेगा, क्योंकि दुबई की सरकार हमेशा इनोवेटिव रहती है। जैसे कि उन्होंने ड्रोन डिलीवरी भी टेस्ट की है, लेकिन अभी बाइक्स मुख्य हैं। ये फैसला कोविड के बाद और भी ज्यादा तेज हुई है। ई कॉमर्स को सपोर्ट करता है, जो कि कोविड में लोग घर से बाहर नहीं निकले थे तो डिलीवरी बढ़ गई है। अब भी ट्रेंड जारी है। आरटीए ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ये स्टैंडर्ड बनाए हैं। वो कहते हैं कि इससे सेक्टर की ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। अब अगर कोई कंपनी ये सर्विस यूज नहीं करना चाहती तो पुराने रूल्स ही अप्लाई होंगे। मतलब 4 साल बाद बाइक रिटायर हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर कंपनियां यूज करेंगी क्योंकि फायदेमंद है। दुबई में ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। मेट्रो, बस, टैक्सी, सब कुछ। डिलीवरी बाइक्स उसका हिस्सा है। ये फैसला दिखाता है कि आरटीए फ्लेक्सिबल है और मार्केट की जरूरतों को समझती है। अब भविष्य में क्या हो सकता है, शायद और एक्सीडेंट मिले अगर बाइक इलेक्ट्रिक हो या फिर लो एमिशन वाली हो। दुबई ग्रीन सिटी बनना चाहता है। अभी कई बाइक्स पेट्रोल वाली हैं, लेकिन फ्यूचर में इलेक्ट्रिक बढ़ेंगी। आरटीए ने चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं राइडर्स के लिए। रेस्ट एरियाज में एयर कंडीशनिंग की गई है। वाटर शेड्स हैं ताकि गर्मी से आराम मिले। दुबई की गर्मी 50 डिग्री तक जाती है तो जरूरी है। येलो प्लेट्स से पुलिस आसानी से मॉनिटर कर सकती है। अगर कोई रूल ब्रेक करे तो फिर फाइन लगता है, जैसे कि फास्ट लेन में जाने पर हजारों राइडर्स को फाइन हुआ है। ये सब मिलकर डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। अब सोचिए इंडिया में भी ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। यहाँ भी डिलीवरी बहुत है, लेकिन रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं है। दुबई से सीख सकते हैं। ये फैसला छोटा लगता है लेकिन बड़ा इम्पैक्ट करेगा। कंपनियां ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगी ट्रेनिंग में या फिर बेहतर इक्विपमेंट्स में। राइडर्स को हेलमेट, जैकेट्स, ग्लव्स दिए जाते हैं। आरटीए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाती है। कुल मिलाकर ये एक पॉजिटिव स्टेप है। अब मेन अगर हम बात करें तो मुख्य पॉइंट्स की, तो काफी ज्यादा डिटेल सामने अब तक नहीं आई है। अब मैंने आपको मुख्य पॉइंट्स तो बता दिए हैं, लेकिन और डिटेल्स में भी जा सकते हैं, जैसे कि दुबई की इकोनॉमी में डिलीवरी सेक्टर कितना योगदान देता है, हजारों जॉब क्रिएट करता है, टूरिज्म, शॉपिंग, फूड, सब में। ईद या फिर रमजान में डिलीवरी पीक पर होती है। ये फैसला ऐसे टाइम में हेल्प करेगा। कंपनी अब कैलकुलेट कर सकती हैं कि कितनी बाइक्स रखनी है। अगर एक्सटेंशन मिलता है तो फ्लीट साइज मैनेज करना आसान हो जाएगा। इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी होगी वो अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन अफोर्डेबल होगी। आरटीए की वेबसाइट पर और भी ज्यादा डिटेल्स मिलेंगी। कुल मिलाकर दुबई आरटीए का ये बड़ा फैसला डिलीवरी बाइक्स को 5 साल तक चलाने की परमिशन देता है। नई शर्त के साथ ही इंस्पेक्शन पास हो। ये सेक्टर की ग्रोथ, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देगा। उम्मीद है कि इससे जुड़ी और भी अच्छी खबरें सामने आएंगी। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट।